शाहिद खाकान अब्बासी ने कप्तान से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। नवाज शरीफ की सियासत सूली पर, मामलात खराब। नाजरीन, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। नवाज शरीफ की सियासत पानी में बह गई। वज़ीर-ए-आज़म बनने की तमाम ख्वाहिशात पर अपनों ने पानी फेर दिया। लंदन प्लान से लेकर पाकिस्तान प्लान सब फारिग। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान और हुसैन नवाज की भी कहानी खत्म। खान के हक में बड़ी खुशखबरियां। अडयाला जेल इलेक्शन से कबल बड़ी खबरें आना शुरू। शाहिद खाकान अब्बासी की वीडियो ने कोहराम बर्पा कर दिया। नवाज शरीफ को लेने के देने पड़ गए। सारी उम्मीदों का सत्यानाश। शाहिद खाकान अब्बासी की जबान से निकला एक एक लफ्ज हकीकत निकला। एकदम सब तब्दील। अदालत से मिलने वाला रिलीफ और सेटिंग किसी काम न आ सकी। शाहिद खाकान अब्बासी की पेशगोई और खान को मिलने वाली खुशखबरी ने अपना काम कर दिखाया। आइंदा इलेक्शन से कबल कप्तान के साथ क्या होने जा रहा, बुशरा बीबी और कावर मानिका के साथ किस अहम तरीन शख्सियत का इंटरव्यू जल्द आने वाला, शाहिद खाकान अब्बासी ने कौन सी अहम तरीन हकीकत से पर्दा उठा दिया। आज के इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, सब कुछ खुलकर सामने आ गया। शाहिद खाकान अब्बासी और चौधरी निसार ने कमाल कर दिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली सारी खबरें सच, इंटरव्यूज की कहानी खत्म, अवाम सब कुछ भूल गई। शाहिद खाकान अब्बासी के एक ही बयान ने नवाज शरीफ की खानदानी सियासत को सूली पर लटका दिया। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म बनने के सारे ख्वाब चकनाचूर। पाकिस्तान एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों से भरने का वक्त। इमरान खान से मुतल्लिक वही खबरें आ गईं जिसका इंतजार था। बड़ी खबरें आने लगी। शाहिद खाकान अब्बासी के पास अंदर की खबर कैसे आई और इसको ब्रेक करने या करवाने के पीछे असल वजह क्या, बिला ताखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाज़रीन, ताहाल इमरान खान के बारे में बहुत सी पेशगोइयां की गईं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी के इस बयान ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी और आसिफ अली सरदारी की पार्टी को बर्दाश्त से बड़ा धचका। आने वाले इलेक्शन से मुंसलिक कई जमातों की उम्मीदों पर पानी फिर गया और ये किसी और के नहीं बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी के अल्फाज। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अगर इंतखाबी अमल पर उंगलियां उठी तो ये मुल्क के मुफाद में नहीं होगा, क्योंकि इंतखाबात को मशकूक बनाएंगे तो मुल्क नहीं चल सकेगा और आइंदा इंतखाबात में कोई जमात 2/3 अक्सरियत तो दूर सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकेगी। डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्जा में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का बयानिया, लाडली और सिलेक्टेड प्लस जैसी बातें इलेक्शन को मशकूक कर देती। अगर इंतखाबात पर उंगली उठी तो ये मुल्क के मुफाद में अच्छा नहीं होगा, लिहाजा इस तासुर को खत्म करने की अशद जरूरत। इनका कहना है कि इंतखाबात ने वैसे ही मुश्किलात का बाइस बनना, इंतखाबी अमल पर उंगलियां उठाई गईं तो ये अमल मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा देगा। आज सबको इक़्तिदार एक तरफ रखकर मुल्क के बारे में सोचना होगा। इन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात को मशकूक बनाएंगे तो मुल्क नहीं चल सकेगा। हमने बार बार तजुर्बे कर लिए और इसके नताइज भी देख चुके। जब इनसे सवाल किया गया कि क्या आसिफ सरदारी के हालिया बयान से बिलावल भुट्टो की सियासत और साख मुतासिर हुई, तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सियासत बिलावल भुट्टो की नहीं बल्कि इनकी जमात की है। बिलावल भुट्टो को ताबे होना पड़ेगा। कोई शख्स इंफरादी तौर पर ताकतवर नहीं होता। नाज़रीन, इन्होंने मज़ीद कहा, आसिफ सरदारी की बातें अरसे बाद समझ में आती। पीपल्स पार्टी भी अभी क्या हो रहा इसके बारे में 6 से 7 माह बाद समझ आएगी। सरदारी साहब ने आखिर क्या और क्यों कहा। नवाज शरीफ के किसी मुबैना डील के तहत वापसी से मुतालिक सवाल पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नवाज शरीफ को एक अदालत ने इश्तिहारी करार दिया और आज एक अदालत ने उन्हें जमानत दी। आइंदा इलेक्शन में हिस्सा न लेने से मुतालिक सवाल पर इन्होंने कहा, वो मुल्क की मौजूदा सियासत से इत्तफाक नहीं करते क्योंकि ये मुल्क के मुफाद में नहीं, इसलिए इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। इनका कहना था 2018 में एक खराबी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन आज सिर्फ इक़्तिदार के लिए इंतखाबात लड़े जा रहे। सिर्फ इक़्तिदार के हसूल की कोशिशें करेंगे तो कुछ नहीं मिल सकेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने मखलूत हुकूमत की हमायत करते हुए कहा, इंतखाबात में कोई भी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी और इलेक्शन के बाद मखलूत हुकूमत बनेगी। इसमें फैसले तफाके राय से किए जाते। इमरान खान ने मखलूत हुकूमत बनाई और कहते रहे, बाजवा साहब इन्हें काम नहीं करने दे रहे। जब इनसे सवाल किया गया, नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत का मुतालबा किससे कर रहे, तो इन्होंने कहा,
मियां साहब अवाम से मुतालबा कर रहे जो बिल्कुल जायज, अलबत्ता 2/3 तो दूर की बात, आज कोई जमात सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकती। जब इनसे सवाल किया क्या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते, तो साबिक वज़ीर आज़म ने कहा अगर नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म बन सकते तो चौथी बार भी वज़ीर आज़म बन सकते। 2018 में अपने हल्के में इंतखाबात में शिकस्त से मुतल्लिक सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी ने इंकशाफ किया, मेरे साथ 30,000 वोटों की धांधली की गई और इसका इतराफ एक पुलिस ऑफिसर ने किया जिसने बाद में मुझसे मुलाकात की। इसने गुनाह का इतराफ किया और माफी भी मांगी। इन्होंने कहा कि आज मुल्क और इसके अवाम मुश्किल में है, लिहाजा वो अरबाबे इख्तियार लोग जो असर अंदाज होते, इन्हें सबके साथ मिलकर एक मेज पर बैठना होगा ताकि मुल्क के लिए आइंदा की राह हमवार की जा सके। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आने वाली जमात को इस्तेकाम देगी। बलोचिस्तान की सियासत और इसमें मुस्लिम लीग नून के किरदार के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म ने कहा आइंदा इंतखाबात के बाद बलोचिस्तान में बाप पार्टी ने बाप का किरदार अदा करना है। लाडली और सिलेक्टेड प्लस जैसी बातें इलेक्शन को मशकूक कर देती। अगर इंतखाबात पर उंगली उठी तो ये मुल्क के मुफाद में अच्छा नहीं होगा, लिहाजा इस तासुर को खत्म करने की अशद जरूरत। इनका कहना है कि इंतखाबात ने वैसे ही मुश्किलात का बाइस बनना, इंतखाबी अमल पर उंगलियां उठाई गईं तो ये अमल मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा देगा। आज सबको इक़्तिदार एक तरफ रखकर मुल्क के बारे में सोचना होगा। इन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात को मशकूक बनाएंगे तो मुल्क नहीं चल सकेगा। हमने बार बार तजुर्बे कर लिए और इसके नताइज भी देख चुके। जब इनसे सवाल किया गया कि क्या आसिफ जरदारी के हालिया बयान से बिलावल भुट्टो की सियासत और साख मुतासिर हुई, तो साबिक वज़ीर आज़म ने कहा सियासत बिलावल भुट्टो की नहीं बल्कि इनकी जमात की है। बिलावल भुट्टो को ताबे होना पड़ेगा। कोई शख्स इंफरादी तौर पर ताकतवर नहीं होता। नाज़रीन, इन्होंने मज़ीद कहा आसिफ जरदारी की बातें अरसे बाद समझ में आती, पीपल्स पार्टी भी अभी क्या हो रहा इसके बारे में 6 से 7 माह बाद समझ आएगी। जरदारी साहब ने आखिर क्या और क्यों कहा। नवाज शरीफ के किसी मुबैना डील के तहत वापसी से मुतल्लिक सवाल पर साबिक वज़ीर आज़म ने कहा नवाज शरीफ को एक अदालत ने इश्तिहारी करार दिया और आज एक अदालत ने उन्हें जमानत दी। आइंदा इलेक्शन में हिस्सा न लेने से मुतल्लिक सवाल पर इन्होंने कहा वो मुल्क की मौजूदा सियासत से इत्तफाक नहीं करते क्योंकि ये मुल्क के मुफाद में नहीं, इसलिए इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। इनका कहना था 2018 में एक खराबी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन आज सिर्फ इक़्तिदार के लिए इंतखाबात लड़े जा रहे। सिर्फ इक़्तिदार के हसूल की कोशिशें करेंगे तो कुछ नहीं मिल सकेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने मखलूत हुकूमत की हमायत करते हुए कहा इंतखाबात में कोई भी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी और इलेक्शन के बाद मखलूत हुकूमत बनेगी। इसमें फैसले तफाके राय से किए जाते। इमरान खान ने मखलूत हुकूमत बनाई और कहते रहे बाजवा साहब इन्हें काम नहीं करने दे रहे। जब इनसे सवाल किया गया नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत का मुतालबा किससे कर रहे, तो इन्होंने कहा मियां साहब अवाम से मुतालबा कर रहे जो बिल्कुल जायज, अलबत्ता 2/3 तो दूर की बात, आज कोई जमात सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकती। जब इनसे सवाल किया क्या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते, तो साबिक वज़ीर आज़म ने कहा अगर नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म बन सकते तो चौथी बार भी वज़ीर आज़म बन सकते। 2018 में अपने हल्के में इंतखाबात में शिकस्त से मुतल्लिक सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी ने इंकशाफ किया, मेरे साथ 30,000 वोटों की धांधली की गई और इसका इतराफ एक पुलिस ऑफिसर ने किया जिसने बाद में मुझसे मुलाकात की। इसने गुनाह का इतराफ किया और माफी भी मांगी। इन्होंने कहा कि आज मुल्क और इसके अवाम मुश्किल में है, लिहाजा वो अरबाबे इख्तियार लोग जो असर अंदाज होते, इन्हें सबके साथ मिलकर एक मेज पर बैठना होगा ताकि मुल्क के लिए आइंदा की राह हमवार की जा सके। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आने वाली जमात को इस्तेकाम देगी। बलोचिस्तान की सियासत और इसमें मुस्लिम लीग नून के किरदार के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म ने कहा आइंदा इंतखाबात के बाद बलोचिस्तान में बाप पार्टी ने बाप का किरदार अदा करना है।